अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू बीए बीएड बीएससी बीएड एंट्रेंस पेपर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन टीचिंग एप्टीट्यूड के। मैंने आपको आंसर की तो दे दी थी, और कल दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश का जो पार्ट था उसकी भी मैंने बताया था कैसे उनको सॉल्व करते, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगाए जाते हैं। आपने वीडियो देख ली होगी। आज बताऊँगा इन डिटेल टीचिंग एप्टीट्यूड के सोल्यूशन। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। जिन लोगों को 2024 की तैयारी करनी है, एएमयू जामिया 6th 9th 11th लॉ बीए बीएड बीकॉम बीबीए दोस्तों एमबीए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिनको शॉर्ट बैच में जाना है, प्रॉपरली पढ़ना है, मैक्सिमम 30 के बैच में आना है, वो मेरे यहाँ आ सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा और आप 100% हमें सपोर्ट करेंगे तो 200% आप जामिया या एएमयू में 2024 में पढ़ रहे होंगे। तो सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे। पहला सवाल दोस्तों आपको आया था, Which of the following characteristic can help a teacher adapt to the various need of a student? दोस्तों आपके ऑप्शन थे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, एपैथी, स्ट्रिक्टनेस और रिजिडिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन है सही आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट की जो नीड है वो डिफरेंट होती हैं। आप सबको एक तरह से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये बहुत बड़े बैच में पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे 150, 200, 300 के बैच में जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर ऐसी बात पॉसिबल नहीं है। तो कब ये बात जब पॉसिबल होती है जब आप शॉर्ट बैच में जाएंगे। तो अगर आप 30 के बैच में आप पढ़ते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि टीचर भी फ्लेक्सिबल हो, वरना इतने बच्चे होते हैं और सबकी नीड जो है वो डिफरेंट होती है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, कोर्स आप टाइम पे पूरा नहीं करा पाएंगे, ना ही आप सही से पढ़ा पाएंगे दोस्तों इसमें। लेकिन ऑप्शन ए सही आंसर है, फ्लेक्सिबिलिटी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था टीचिंग इज, पहला ऑप्शन एन आर्ट ए साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नीदर आर्ट नॉर साइंस। तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको फॉलो करना होते हैं, फिर उन प्रिंसिपल्स को कैसे आप अप्लाई करते हो वो आर्ट बन जाता है। क्योंकि अगेन स्टूडेंट को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता है, उस साइड में बैठना आसान काम होता है। जब आप बोर्ड पे खड़े होते हो पढ़ाने या ऑनलाइन कैसे भी आप पढ़ा रहे हैं, वो दोस्तों जो सीन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हमेशा आपके रिसीविंग एंड पे रहना आसान होता है, और जब आप गिविंग एंड पे होते हो, जब आप दे रहे होते हो, जब आप पढ़ा रहे होते हो, वो पार्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ये बोथ आर्ट एंड साइंस है। सो नेक्स्ट आपको सवाल आया था, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिलेटेड विद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जो आपके स्कूल में एफए वगैरह होते हैं, सुना होगा आपने, वो क्यों होते हैं? ये सवाल था आपका, उससे क्या सही होगा? सो आपके ऑप्शन थे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम असेसमेंट है, held only at the end of the year, it is focused exclusively on ranking student। दोस्तों इसमें क्या होता है, एफए में क्या होता है, आपके साल में दो तीन बार होते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि स्टूडेंट को टाइम टू टाइम चेक करता है, उनको एवेल्युएट करता है कितना वो पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग व्हाट डज द टर्म आईसीटी स्टैंड फॉर? आईसीटी का मतलब क्या होता है? ये सवाल सिंपल, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एन इफेक्टिव टीचर मेंटेन्स क्लासरूम डिसिप्लिन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी? एक आपका इफेक्टिव टीचर है वो किस तरह से क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है? बाय इम्पोजिंग रिजिड आपका रेस्ट्रिक्शंस है, बाय इग्नोरिंग ट्रबलसम स्टूडेंट्स, बाय आइसोलेटिंग डिस्टर्बिंग स्टूडेंट, बाय क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। दोस्तों इसमें क्या होगा, जब आप एक इफेक्टिव टीचर हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी क्योंकि आपके डिसिप्लिन का मतलब यही है कि बच्चे लगातार उनके दिमाग में बात जा रही है। क्योंकि अगर आप सारा बहुत ज़्यादा टाइट कर दें उनको, तो दिमाग में तो चीज़ें उससे जाएंगी नहीं, खामोश बैठे रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका काम सिर्फ उनको खामोश रखना नहीं है, आपका काम उनको पढ़ाना होता है। तो अगर आप क्लास का ऐसा माहौल हो कि बड़ा अट्रैक्टिव लर्निंग आपका एनवायरनमेंट हो, टीचर बहुत ही प्रॉपर हो, समझ में आए, वो स्टूडेंट की बात को भी, जो सही बात है उसको भी समझे। सारी बात स्टूडेंट की सही नहीं होती, ना ही टीचर की भी सही होती हैं, लेकिन स्टूडेंट की भी कई बार बात ठीक होती है, वो बात उसको समझे, उसके हिसाब से थोड़ा सा रिएक्ट भी करे, तो स्टूडेंट का दिल लगता है, फिर वो खुद ही आपका डिसिप्लिन होने लगता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हाउ कैन अ टीचर कॉन्ट्रीब्यूट टू एकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट? एक टीचर कैसे किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक सक्सेस में हेल्प कर सकता है? दोस्तों आपके ऑप्शन थे, बाय प्रमोटिंग कल्चर ऑफ टफ कंपटीशन, दोस्तों बाय प्रोवाइडिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एटमॉस्फेयर, बाय आइसोलेटिंग स्टूडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। दोस्तों
यहाँ पर अगर टीचर जो है टफ कॉम्पिटिशन से सारे स्टूडेंट को हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है ना अपने अपने फील्ड में डिफरेंट होता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई जो है स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है। तो आप के पास ऐसा कोई भी मतलब एक ऐसा पैमाना नहीं है कि उस हर स्टूडेंट को आप उस पर नाप लें। इसलिए जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ पर एक कंड्यूसिव लर्निंग एटमॉस्फेयर अगर आप पैदा करेंगे तो वो उसके सक्सेस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, टीचर इम्प्रेसेस हिज स्टूडेंट। एक टीचर अपने स्टूडेंट कैसे इम्प्रेस करता है? आपके ऑप्शन है बाय शोइंग हिज authority and dominance, by his regularity in teaching, by misbehaving with his student, by indulging in gossip with the student। दोस्तों इसमें आपका कई बार क्या होता है, बहुत टीचर बड़े डोमिनेंस शो करते हैं, अथॉरिटी शो करते हैं। वो कोई इंप्रेशन नहीं है, मुंह पे आप सब ने किया होगा कि जब टीचर आएगा तो अगर लगे बड़ा स्ट्रिक्ट है तो मुंह पे तो आप उसके हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन जैसे ही जाएगा तो आप गाली देना आप शुरू कर देंगे। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। तो अगर टीचर कोई रेगुलर होता है, जो काम उसका दिया गया है सही से आएगा, टाइम पे पढ़ाएगा, आपकी समस्या जो वैलिड है उसको सुनेगा और उसका सॉल्यूशन देगा जो कि मतलब प्रॉपर, आपके हिसाब से हमेशा सारे सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं हो सकते हैं, तो बहरहाल उससे बच्चा इंप्रेस होता है। वो अलग बात है, कई बच्चे इससे भी यार हमेशा पढ़ाता है आके, कभी छुट्टी नहीं करता है, हमेशा आ जाएगा यार, हमें मौका कुछ भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो कई बच्चे उससे इम्प्रेस नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस तो हो रहे हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं या बंदा हमेशा क्लास में आता है, पढ़ाता है, वो अलग बात है उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन वो ज़रूर उनको इम्प्रेस कर रहा है टीचर। तो दोस्तों ऑप्शन भी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन रिप्लेस अ टीचर, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन नॉट असिस्ट अ टीचर, ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग बोथ आर इफेक्टिव, फेस टू फेस टीचिंग इज लेस इफेक्टिव देन ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों इसमें बताना सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग बोथ आर इफेक्टिव, दोनों इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चे के लेवल पे। लेकिन अगर पूछे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा, तो फेस टू फेस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर नहीं होते, जो आपको ऑनलाइन में मिल जाते हैं। तो ये लेकिन यहाँ दोस्तों दोनों ही इफेक्टिव होते हैं। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, समझ में आपको आता है, आपका बेस क्लियर है, देन दोनों ही आपको इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑनलाइन में कभी कभी नहीं, आजकल तो काफ़ी हो गया कि एक साथ 300 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ आप देख लें कि कितना इफेक्टिव होता है। वहाँ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों इफेक्टिव हो सकते हैं। विच इवैल्यूएशन इज नीडेड फॉर प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास? आपका इन्फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। दोस्तों जब आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है तो कौन से क्या मेथड है उसका? दोस्तों वहाँ आपके होते हैं ऐसे बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो विच आपके डिसिप्लिन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम? दोस्तों आप कौन सा इसमें से आपका एक आपका है डिसिप्लिन जो कि मतलब किस तरह से क्लासरूम में आप लर्निंग कर रहे हैं, वो कौन सा आपको अंडरस्टैंड करने में बेहतर है? दोस्तों आपके ऑप्शन थे एजुकेशन साइकोलॉजी, पॉपुलेशन डायनामिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि अगर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, माइंड सेट क्या होता है, तो शायद आप सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू मेक योर स्टूडेंट हेल्दी? क्या आप स्टेप लेंगे ताकि आपके स्टूडेंट जो हेल्दी हो जाए? आजकल हेल्थ का बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन अगेन बात यह है कि हेल्थ का मतलब भी क्या होता है, वो बड़ा छोटा लोग समझते हैं। वो समझते हैं सिर्फ अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत हो रही तो आप हेल्दी नहीं है, लेकिन हेल्थ का जो इसकी परिभाषा है वो इससे ज़्यादा है। वो आप अपने जो टीचर होंगे उनसे पूछिएगा। तो आप अगर जो है हेल्थ पे जो आप डिबेट कराएं, ऑर्गेनाइज लोग अपनी बात रखें, तो लोगों को बात समझ में आती, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग दी उनको, कितने लोग आप बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएंगे, कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे, और आप खुद भी दोस्तों के आपको ट्रेंड हैं जो आप ट्रेनिंग दे पाएंगे, या आप टीचर हैं तो डिबेट करवाएं ताकि बच्चे पढ़ के आएँ तो वो आपस में बात कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन भी सही आंसर होगा। सम स्टूडेंट इन योर क्लास आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, व्हाट विल यू डू? आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आप भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ पाते हैं। अभी आपने BA B.Ed का एग्जाम देंगे, BSc B.Ed का, आप भी टीचर बन जाएंगे 4 साल बाद, तो आप क्या आप करेंगे? तो अभी जो सोच रहे हैं ना उसका उल्टा माहौल होगा उस टाइम जब आप पढ़ा रहे होंगे। तो क्या करेंगे? स्किप द कंटेंट, छोड़ देंगे आप उसको। अडॉप्ट वेरिड स्ट्रेटजीज, आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज द कंटेंट अबाउट द स्टूडेंट। आप उनसे कहेंगे भाई उसको रट लो, या उन स्टूडेंट को आप छोड़ देंगे, या आप डिफरेंट स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसमें ऑप्शन भी सही आंसर होगा।
अडॉप्ट वेरिड स्ट्रैटेजी। लेकिन उसके बाद भी जब बच्चे का बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है तो ये भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली, लेकिन हाँ आपको अडॉप्ट जरूर करना पड़ेगा। यहाँ तक बात ठीक है, बस ऑप्शन भी सही आंसर होगा। अ ग्रेट टीचर इज, दोस्तों एक ग्रेट टीचर कौन होता है? देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है अ ग्रेट टीचर, एक है टीचर एक है ग्रेट टीचर, दोनों में फ़र्क होता है। गिव प्रिंटेड नोट्स टू द स्टूडेंट, इंस्पायर द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, इम्पार्ट फैक्चुअल नॉलेज थ्रू लेक्चर, मेक्स अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ग्रेट टीचर क्या होता है? वो होता है जो कि स्टूडेंट को टीचिंग मतलब जो पढ़ रहा है वो पढ़ा रहा है और लर्निंग कर रहा है उनके लिए वो इंस्पायर करे कि उनको चीज़ें सीखना चाहिए। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं, इसलिए टीचिंग इतना आसान काम नहीं होता। तो ग्रेट टीचर का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट को इंस्पायर करे लर्निंग के लिए। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। CCE दोस्तों ये सवाल से फुल फॉर्म पूछा था आपसे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, CCE दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था डेमोक्रेटिक टीचिंग इज। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है? सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, स्कूल सेंटर्ड। दोस्तों डेमोक्रेटिक टीचिंग का मतलब क्या है? जब आप दूसरे की बात को भी समझो, उसके हिसाब से भी चीज़ों को सोचो, तो वो होता है, उसको बोलते हैं मतलब हम डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं कि सारी बात मैं जो बोल रहा हूँ, अगर टीचर ये सोच ले भाई मुझे इससे पढ़ाना है, आया उसने नोट्स पढ़ाए और चला गया, तो वो स्टूडेंट के हिसाब से नहीं सोच रहा। वो एक अलग बात है कि ऐसा ही होता है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत बड़े बड़े बैच में जाने का बड़ा शौक होता है, जहाँ 100 बच्चे बैठे होंगे, 200, 500, 1000 बच्चे बैठते हैं, सुना है मैंने 2000 बैठते हैं ऑनलाइन बैचेज़ में, कुछ जो कोचिंग्स हैं दोस्तों। तो अगर बात ये है कि लर्नर की समझ में आ ही नहीं रहा है, ना वो सवाल पूछ पाएगा इतने बड़े बैच में, तो वो कुछ नहीं, उसका वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लर्नर सेंटर्ड नहीं है तो डेमोक्रेटिक टीचिंग वो नहीं होगी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, सम स्टूडेंट इन योर क्लासरूम कॉन्टिन्यूसली टॉक, व्हाट शुड यू डू। कुछ बच्चे आपकी क्लास में लगातार बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर दैम एंड कंटिन्यू आप या टीचिंग, रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, कॉल देयर पेरेंट्स इमीडिएटली, ट्राई टू नो द रीज़न फॉर दैट। तो आप क्या करेंगे? आप अब ये दोस्तों ये सवाल थोड़े वैसे हैं, मतलब आप शायद कुछ और करें, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें देखना होता है। तो आप उनकी बातचीत का कारण जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला है जो कि बड़ा अहम है, उनको बात करना ज़रूरी है, तो आप उनसे कारण उसका पूछ सकते हैं कि क्या कारण है जो वो बात कर रहे हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर देंगे, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो आगे ही बैठ के बात कर रहे हैं तो आप क्या आप कर लोगे? तो ये आप उनको पूछोगे भाई क्या कारण है, क्यों बात कर रहे हैं आप, ये ज़्यादा बेहतर है। कुछ तो ऐसे होंगे सीधे जाके मारेंगे, तो वो भी सही बात नहीं, उससे बच्चा जो है और आपके खिलाफ हो जाता है। द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद स्टूडेंट। सबसे अहम क्वालिटी क्या है किसी टीचर की स्टूडेंट के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करने में दोस्तों? ये होगा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है जब आप दूसरों की भावनाओं को भी समझो, लेकिन किस तरह की भावनाएं हैं ये भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं सारी भावनाएं आपकी समझ के हम उसके हिसाब से बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब तो हम आपके स्लेव बन जाएंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा, ऐसा नहीं है। जो आपकी सही, आपकी जो वैलिड भावनाएं हैं, आपकी वैलिड फीलिंग्स हैं, आपके सवाल हैं, वैलिड क्वेश्चंस हैं, तो आपकी बात को समझा जाएगा और आपके हिसाब से सोचा जाएगा। तो दोस्तों उसको बोलते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, अ टीचर शुड प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या करोगे आप? पेइंग अटेंशन टू द एवरेज स्टूडेंट इन द क्लासरूम, टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इन सेपरेट क्लासरूम दोस्तों। उसके बाद टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट एंड नॉर्मल स्टूडेंट टुगेदर, टीचिंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इन सेपरेट स्कूल। दोस्तों एक यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होगा? सबको पढ़ाना होता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर पेइंग अटेंशन टू द एवरेज स्टूडेंट इन द क्लासरूम, दोस्तों ये भी हो सकता है, सबको शामिल करना होता है, लेकिन एवरेज तो ठीक ही होता है। बात तो ये है जो सबसे नीचे वाला होता है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसमें सही लग रहा है ज़्यादा ऑप्शन, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट होता है, वो थोड़े से उनके एक आदमी को वैसी दिक्कत है उसकी बॉडी में, तो आदमी शायद बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा क्लास के अंदर। आपको दिक्कत है, इवन आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है क्लास के अंदर, तो आप नॉर्मल स्टूडेंट से अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब आपकी बीमारी है, कोई जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें आ रहा है। तो एक बंदे को तो मतलब लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, तो वो उसका दिमाग तो बहुत ज़्यादा वहाँ पड़ा रहेगा। तो दोस्तों उनको और नॉर्मल स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना, ये मैं समझता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होगा। दोस्तों एवरेज स्टूडेंट तो हमेशा ठीक होता है, वो इतना ख़राब नहीं होता। A student has developed the habit of stealing lunch boxes of his class fellows. What shall his class teacher do? एक बच्चा है आपकी क्लास में, वो लगातार बच्चों के लंच बॉक्स चुराता है, जो कि अक्सर स्कूल में होता है, तो क्या क्लास टीचर क्या करना चाहिए दोस्तों?
गिव हिम हार्श पनिशमेंट, उसको एकदम हार्श पनिशमेंट दे दोस्तों। ये भी कुछ टीचर ऐसा करते भी है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर हैबिट भी है, तो हार्श पनिशमेंट से ऐसा नहीं कि सही हो सकता है। ब्रिंग लंच फॉर हिम, लंच ले आया उसके लिए। अब लंच लाएगा तो बच्चा फिर तो उसको समझ में आ गया कि चोरी करना है, तो बार बार टीचर लंच लाएगा, तो दोस्तों और कितना ये उसको महंगा ही पड़ेगा दोस्तों। तीसरा है अडॉप्ट आपका रेमेडियल मेजर, और फोर्थ है दोस्तों रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। दोस्तों अब यहाँ पर जो है आप हर बात को जो है ना प्रिंसिपल को रिपोर्ट नहीं आप करोगे, उसके जो भी उसके जो मेजर्स हैं रेमेडियल जो मेजर्स हैं उनको लोगे आप, उसके बाद अगर बात नहीं बनती फिर आप आगे उसको लेके जाओगे। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर इफ़ योर स्टूडेंट गिव एन इनकरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। आपने सवाल पूछा और आपका स्टूडेंट जो है वो गलत उसने आंसर दिया, तो क्या करेंगे आप? एडवाइज हिम टू बी अटेंटिव इन द क्लास। नेक्स्ट सवाल दोस्तों स्कॉल्ड हिम फॉर बीइंग इन अटेंटिव इन द क्लास, गिव हिंट्स टू असिस्ट हिम इन करेक्टिंग हिज आंसर, टेल हिम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर ऑन हिज ओन। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बच्चा बड़े आसान सवाल का आंसर भी गलत कर रहा है, बहुत ही आसान है मतलब, तो आप उसको बोलोगे ज़रूर कि भाई अटेंटिव रहें आप, क्योंकि इसका मतलब उसका दिमाग कहीं और था। लेकिन अगर थोड़ा सा सवाल थोड़ा मुश्किल था, वो नहीं दे पाया, तो आप उसको हिंट करोगे कि शायद ये सही आंसर दे पाए दोस्तों। इसको स्कॉल्ड करोगे। कुछ टीचर ऐसा करते भी हैं, हर बात में स्कॉल्ड आप नहीं कर सकते, स्कॉल्ड करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कब उसको स्कॉल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप उसको हिंट दोगे ताकि वो उसका आंसर सही हो जाए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अ टीचर कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन हर क्लासरूम बाय। दोस्तों अब कैसे आप एक ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग का माहौल पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। डेवलपिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल अमंग स्टूडेंट, आप उनसे क्या रट लो चीज़ों को, ऐसे होता है आमतौर पे। इनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, सो कंपटीशन आप उनके बीच में दोस्तों पैदा करें। गिविंग रिवार्ड्स टू स्टूडेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस, आप उनको जब अच्छा करें तो आप उनको परफॉर्मेंस भी उनके मतलब उसको रिवॉर्ड भी दो। और कनेक्टिंग कोर्स कंटेंट टू द डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट, तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ से भी लिंक कर पाएंगे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आपके इफेक्टिव माहौल होगा। क्योंकि जब आपको चीज़ समझ में आती है, और टीचिंग अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो आपको समझाना होता है बात को, जो बात पढ़ाई जा रही है वो आपको समझें और आप उसको अपने लाइफ में भी लेके आएँ। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही आंसर हो। बाकी सारी दोस्तों में पहला तो इसमें आंसर नहीं होगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट दोस्तों आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। दोस्तों विच स्ट्रैटेजी विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर हु लिसन्स टू अदर्स विद पेशेंस। तो उसके बाद दोस्तों आप रिस्पेक्ट्स द व्यूज ऑफ अदर्स एंड पुट्स हिज व्यूज बिफोर अदर्स इन अ डेमोक्रेटिक वे। कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे ताकि कोई बोल रहा है उसकी बात को पहले सुना जाए, पहले सुन लें आप उसकी बात को, फिर अपनी बात रखें, और लड़े ना, मतलब अपनी बात को रखें, पूरे बात रखने का आपको मौका दिया जाए। तो दोस्तों कौन सी आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आपके आप लेक्चर एंड स्पीचेस, प्ले एंड ड्रामाज, दोस्तों आपके डिस्कशंस एंड डिबेट्स और डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा लेक्चर एंड स्पीच, क्योंकि जब आपको लेक्चर करता है ना तो सब लोग सुनते हैं बैठ के उसकी बात को, ऐसा नहीं सब लोग बोलते हैं एक साथ। डिबेट में तो आप जानते हैं सब लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो कोई बात सुनेगा नहीं इतनी आसानी से। जब लेक्चर हो रहा होता है या स्पीच होती है तो एक बोलता है सब सुनते हैं, फिर आपका मौका आ गया फिर आप बोलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेक्चर एंड स्पीचेस दोस्तों। अ टीचर ऑलवेज टीचेस फ्रॉम, एक टीचर कैसे पढ़ाता है? नोन टू नोन, आपका नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, अननोन टू अननोन। एक टीचर जब पढ़ाना शुरू करता है तो पहले जानता है कि आप क्या जानते हो, तो वो नोन हो गया, और फिर आप क्या नहीं जानते फिर वो पढ़ाता है आपको, तो नोन टू अननोन सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल था आपका द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग चार्ट्स, सैम्पल्स, स्पेसिमेन etc बाय टीचर वाइल टीचिंग इन द क्लास इज टू। तो चार्ट है, स्पेसिमेन है, सैम्पल है, वो क्लास में टीचर इस्तेमाल करते हैं, क्यों? इसलिए दोस्तों करते हैं ताकि जो है बच्चे को दिमाग लगे, उनका फोकस रहे, अटेंशन रहे। सिर्फ बोलते रहेंगे, कुछ दिखाएंगे नहीं, तो उनका बच्चों को दिमाग जो है ना आमतौर पे वो लगता नहीं। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन हमें ज़्यादातर लोगों को पढ़ाना होता है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि उनका अटेंशन बढ़े, उनके कंसंट्रेशन भी क्लास में रहे। तो लास्ट सवाल आपको आया था व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक बाय सब्जेक्ट टीचर इन द क्लास। आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है क्लास में, तो बेस्ट मेथड उसका क्या होगा? अनाउंसिंग द नेम ऑफ न्यू टॉपिक,
writing the name of new topic on blackboard, asking a student to guess the name of new topic, testing previous knowledge of student related to the new topic। दोस्तों क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, सवाल पूछते हैं। जैसे हम कोई नया टॉपिक जब शुरू करते हैं उसके बारे में थोड़ा सवाल पूछते हैं उनसे, है ना, ताकि जो है बच्चे थोड़ा सोच पाएँ, थोड़ा वो भी दिमाग लगाएं अपना कि नया टॉपिक क्या हो सकता है। दोस्तों इसमें यही होगा आपका इसमें ऑप्शन जो है डी होगा, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू न्यू टॉपिक। कि पहले जो मतलब जो टॉपिक आप स्टार्ट करने वाले उसके बारे में तो पूछें, तो बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है कि नया टॉपिक क्या आने वाला है। दोस्तों ये सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर ये वाला होगा। मतलब वैसे तो अब टीचर आते हैं, उन्होंने आगे बोर्ड पर लिख दिया, क्योंकि टीचिंग जो है ना सबका अपना अपना मेथड है, वो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टूल है ऐसा ही होना है। तो ये आप शायद टीचर आएगा ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख देगा, वो तो फिर सबसे सिंपल बात है, और वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहा, उसने आके नाम लिख दिया पढ़ लो भाई इस पर। तो जब आप थोड़ा सवाल करते हो उसके बारे में जो है प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो, तो बच्चा समझ जाएगा कि अगली जो है टॉपिक हमारा क्या आने वाला। तो ये बेस्ट मेथड दोस्तों मेरे ख्याल से है, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये थे आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सारे सवाल, सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, समझा दिया, आपको समझ में आपको आया होगा। होप अगर मैंने आपकी हेल्प की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।